नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि पुलिस ने फला व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया या कोई व्यक्ति किसी क्राइम में सिर्फ नाम आ जाने के कारण उसको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट करके ले जाती है। तो ये जो पुलिस का जो पावर है वो कहाँ से आता है, किस सेक्शन में इसका प्रोविजंस है और उसको पुलिस कैसे यूज कर सकती है, आज हम लोग आज के वीडियो में इन्हीं सब बातों की चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। और इसके अलावा चूंकि इस वीडियो की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इसे कृपया अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसका कुछ भी पैराग्राफ छूट जाने से फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सीआरपीसी के सेक्शन 151 में यह प्रोविजन है कि पुलिस को यदि कहीं से रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी व्यक्ति के द्वारा होने वाला है तो उस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए वो विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट वो संबंधित व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है और इसके लिए उसे कोई वारंट की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो प्रोविज़न है ये एक प्रिवेंट नेचर का प्रोविज़न है जिसमें पुलिस ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए व्यक्ति को अरेस्ट करने का पावर रखती है। वो क्या है ये एग्जैक्ट प्रोविजन, आइए हम लोग इसे देखने के लिए सेक्शन 151 को देखते हैं। सेक्शन 151 को अगर पढ़ा जाए तो इसका जो कैप्शन है वो ये प्रोवाइड करता है कि अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये इसके कैप्शन को ही पढ़ने से ये क्लियर हो जाता है कि ये पुलिस ऑफिसर पावर प्रोवाइड करता है टू अरेस्ट अ पर्सन जस्ट टू प्रिवेंट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इससे ये क्लियर है कि ये किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से प्रिवेंट करने के लिए अरेस्ट करने के प्रोविजन की बात करता है। आइए देखते हैं कि इसका डिटेल प्रोविजन क्या है। तो इसका जो क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि अ पुलिस ऑफिसर knowing of a design to commit any cognizable offense may arrest without orders from magistrate and without a warrant the person so designing. It appears to such officers that the commission of the offense cannot be otherwise prevented. It means कि अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की संभावना है उस ऑफेंस को किसी और तरीके से रोका नहीं जा सकता है, तब वो संबंधित व्यक्ति को बिना किसी वारंट अथवा बिना किसी ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के वो अरेस्ट कर सकता है। इसी सेक्शन का जो क्लॉज 2 है वो फर्दर ये भी बोलता है कि नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट अनलेस हिज फर्दर डिटेंशन इज रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड और ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो पर्सन इस प्रकार से अरेस्टेड होंगे तो उस व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर 24 आवर से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकती है। उसे उस 24 आवर के बाद कोर्ट में या तो पेश करना होगा या फिर अगर उस पर चार्ज प्रूव ना हो सका तो फिर वो छूट भी सकता है। किंतु 24 आवर से ज़्यादा अगर उसे डिटेन करना है तो वो उसी हालत में हो सकता है जब इससे संबंधित कोई प्रोविजन या तो इस कोड के द्वारा
हो जिसको कि जो एज पर सर्कमस्टांस अगर पुलिस बताती है तो, अथवा किसी अन्य लॉ में भी अगर इस संबंध में कोई प्रोविजन है जिसको कि अप्लाई करना चाह रही है पुलिस, तो वो उस प्रोविजन का सहारा लेकर ही फर्दर पीरियड के लिए वो उसके अरेस्ट को एक्सटेंड कर सकती है। अदरवाइज ये प्रोविजन सिर्फ 24 आवर तक के लिए ही एप्लीकेबल होता है। विद इन 24 आवर पुलिस संबंधित व्यक्ति को अरेस्ट करके रख सकती है, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो प्रोविजन है ये हमारे सामाजिक सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया है, और इसमें पुलिस को जो पावर दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोकने के लिए है। अब अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सुनने में आता है कि पुलिस ने एक फला व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया सिर्फ शक के आधार पर, तो इस तरह से कभी कभी अगर पुलिस अपने पावर का मिसयूज करती है तो वहां पर व्यक्ति न्यायालय के शरण में जा सकते हैं और इस मिसयूज ऑफ या अब्यूज ऑफ पावर के अगेंस्ट अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे प्रोविजंस हैं जिस पर अगर आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अगर कहते हैं तो मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।